हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन का लास्ट ईयर का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करवाया था वो था मुंबई रीजन का। ठीक है, तो आज हम कोलकाता रीजन का जो पेपर है उसका ग्रामर वाला सेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप प्री बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और आपको जो है काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके मतलब आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये पूरा पेपर जो है सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12। 12 क्वेश्चन होंगे, हमें 10 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स यश एंड सुकृति, दे आर डिस्कसिंग देयर अपकमिंग ट्रिप, हाउ वुड यश रिपोर्ट सुकृतिज डायलॉग। मतलब यश की तरफ से सुकृति का डायलॉग रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यश कैसे रिपोर्ट करेगा, यहाँ हमें सेंटेंस भी दिया गया, इसको हमें कंप्लीट करना है। पहले हमारे पास डायलॉग है, यश आई हैव ऑलरेडी बुक द होटल फॉर आवर ट्रिप टुमारो, सुकृति आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। तो यहाँ अनाया नहीं आएगा, यहाँ सुकृति आएगा। सुकृति आस्क्स मी, अब यश कह रहा है। ठीक है, सुकृति आस्क्स मी इफ आई वॉज श्योर आई हैड बुक द होटल फॉर आवर ट्रिप द नेक्स्ट डे एंड रिमाइंडेड। अब देखो यहाँ ये आर यू श्योर वाला पार्ट भी हो गया और ये भी उसने बीच में ऐड कर दिया। हमें ये वाला पार्ट करना है, डोंट फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। जब भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है, मतलब वो आस्क भी हो सकता है, रिमाइंडेड, कमांडेड, ऑर्डर, एडवाइज, ऐसा हो सकता है। तो जो डू नोट होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, नोट टू में। तो बस यहाँ पे आपको यही करना है, एंड रिमाइंडेड मी नोट टू, आगे सेम, नोट टू फॉरगेट टू कंफर्म द रिजर्वेशन। ठीक है, बस बाकी सब ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपको जो डू नोट है उसको नोट टू में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच शाउटेड। अब देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट फॉर्म होगा। तो पास, पास्ट, पासेज और पासिंग। तो पासिंग नहीं हो सकता, पास्ट नहीं हो सकता। देखो दो ऑप्शन तो यहीं पर हमारे रॉन्ग हो गए। हमारे पास बच गया ए और सी। सो द कोच शाउटेड, ठीक है, पास द बॉल, कमांड दे रहा है ना, वो शाउट कर रहा है, तो पास द बॉल होगा, पासेस भी रॉन्ग हो गया। एक सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से ही हो गया कि तीन ऑप्शन हमें रॉन्ग मिल गए और बच गया ए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो सेकंड में क्या है, लेटर ही डैश, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। और वैसे भी जो है जो कमांडेड, रिमाइंडेड, जैसे आपको यहाँ ये रिमाइंडेड मिल रहा है तो इसमें भी कमांडेड होगा। तो ये कमांड वाला भी रॉन्ग हो गया, कमांड्स वाला भी रॉन्ग हो गया। बच गया ये कमांडेड वाला और एक ये कमांडेड वाला। तो डैम टू, होल्ड जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और हेल्ड सेकंड फॉर्म है। तो इसकी तरफ से भी ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन डायलॉग एंड आइडेंटिफाई द एरर। एरर करेक्शन का है ये। सान्या एक्सक्लेम्स, लुक माई कीज आर इन द रेफ्रिजरेटर, आई विल हैव एब्सेंट माइंडेडली पुट देम हेयर वाइल पुटिंग अवे द ग्रोसरीज। अब वो कह रही है कि भी मेरी कीज रेफ्रिजरेटर में है, मैंने पक्का गलती से रख दिया होगा। ठीक है, सो आई विल नहीं होगा, आई मस्ट हैव। ठीक है, तो विल हमारा एरर है और मस्ट हमारा करेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेप्थ्स, फिल इन द ब्लैंक है, इन द डेप्थ्स ऑफ द एन्चेंटेड फॉरेस्ट। ठीक है, वेयर टाइम स्टूड स्टिल। देखो ये सारी सेकंड फॉर्म्स आ रही हैं। ठीक है, स्टूड, एन्चेंटेड, एडवेंचर, एडवेंचर, एम्बार्क्ड, तो यहाँ पर भी सेकंड ही आएगी, सिंपल सी बात है। एंड मिथिकल क्रिएचर्स रोम्ड फ्रीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शाजिया स्टेयर्ड एट द माउंटेन रेंज बिफोर हर, स्टेयर्ड ये भी पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम अ डिस्टेंस दीज टावरिंग पीक्स। अब देखो ये फ्रॉम अ डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस है तो दीज नहीं होगा, दोज होगा, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव या डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है। जब प्लूरल होता है और डिस्टेंस पे होता है तो उसके लिए हम दोज यूज करते हैं, तो दोज टावरिंग पीक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधा सेड, यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है क्वेश्चन को। राधा सेड, फर्स्ट यू हीट द शुगर एंड वाटर इन अ सॉस पैन। महिमा, राधा सेड दैट। ठीक है,
सो महिमा और राधा दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। सो वी फर्स्ट हीट द शुगर। क्लियर। उसके बाद वाटर इन अ सॉस पैन, सिंपल है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड करेक्शन है। वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। देखो वन ऑफ माई सिस्टर, आप पहले सिंपल सा चारों ऑप्शंस को अप्लाई करके देख लो। जैसे वन ऑफ है तो फ्यू ऑफ माई सिस्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑन और इन, गोइंग इन अ ट्रिप नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इज की जगह पे आर अगर करें तो सिस्टर, वन ऑफ माई सिस्टर, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो इज ही करेक्ट होगा, आर तो नहीं हो सकता। बच गया क्या? ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और आंसर कैसे बनेगा? वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग। ठीक है, मेरी बहनों में से कोई एक ट्रिप पे जा रही है, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। 8th क्वेश्चन है द स्कूल टीम डैश अधेयर टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब स्कूल टीम जो है उसको कोड ऑफ कंडक्ट को जरूर फॉलो करना है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम चीटिंग, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है। अनएथिकल बिहेवियर, ये भी नहीं करना है। और एल्स दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, अदरवाइज उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक रूल की बात हो रही है, ऑब्लिगेशन जिसको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मोडाल होता है? मस्ट। So C is the correct answer, must. क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द एरर। फिर से एरर करेक्शन है। When one gazes at the sky, when one gazes at the sky, ये तो ठीक है। The glimmer of stars fill the vastness above. So glimmer की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, लेकिन जो फिल है वो प्लूरल है। तो ये जो फिल है वो एरर है, और फिल की जगह पे क्या हो जाएगा? फिल्स। फिल्स जो है वो करेक्शन है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास फिर से फिल इन द ब्लैंक है। डैड, राम्या, आई हर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस रिसेंटली, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, अब राम्या क्या कहती है? यस डैड, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डैश अ रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी टू एंश्योर एकेडमिक सक्सेस। मतलब स्कूल ने एक रिवाइज्ड अटेंडेंस पॉलिसी बनाई है, इंप्लीमेंट की है। तो ये काम हो चुका है, तो हैज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें हम लगाते हैं हैज प्लस थर्ड फॉर्म। सो सी। 11th क्वेश्चन है फिर से एरर करेक्शन। चेस इज बिलीव्ड टू हैव। देखो यहां पर अभी तक कोई एरर नहीं है। चेस इज सही है, बिलीव्ड थर्ड फॉर्म आएगी। टू हैव originated in ancient India during the Gupta Empire around the 6th century, evolved intricately from a captivating game known as chaturanga. ये जो evolved है ये एरर है, इसकी जगह पे क्या आएगा? evolving। ठीक है, around the 6th century, evolving intricately from a captivating game known as chaturanga। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो लास्ट क्वेश्चन आपको ज्यादातर इजी मिलेगा, तो पहले लास्ट क्वेश्चन जरूर देख लेना ताकि वो इजी हो तो आप उसको पहले ही अटेम्प्ट कर दें। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोडाल्स में हम लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल इन द एग्जाम, और कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेस्ट के साथ शुड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रामर सेक्शन। कल हम करेंगे लेटर राइटिंग, 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियोस शॉर्ट रहें और इम्पोर्टेंट रहें। मेरा जो टारगेट है वो आपको हेल्प करना है, ना कि सिर्फ आपको ऐसे यूट्यूब पे एंगेज करके रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना।